मंडी शहर में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिला कोर्ट मंडी के अधिवक्ताओं ने उपायुक्त और एडीएम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बिना नोटिफिकेशन के हर कहीं पार्किंग में चेन लगाने की निंदा की है। मंडी शहर में फिर पार्किंग का मुद्दा गर्मा गया है। इस बार मंडी जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जिला कोर्ट मंडी अधिवक्ता दिवांशु कौंडल ने कहा कि जिला प्रशासन से आज तक पार्किंग का मुद्दा नहीं सुलझ पाया है। उपायुक्त और एडीएम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पार्किंग कहीं नोटिफाई नहीं है। बिना नोटिफिकेशन के ये हर कहीं चेन लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नोटिफिकेशन हुई है तो कहीं भी ये अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारी अपने हिसाब से सभी कार्य कर रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं और अन्य लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2 मिनट के लिए बाइक या गाड़ी कहीं खड़ी कर दी जाए तो 1000 के चालान काटे जा रहे हैं। पार्किंग की समस्या को लेकर आज अधिवक्ताओं ने उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी और एडीएम अश्विनी कुमार से बात की है। एडीएम ने समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया है। यहाँ पे सर हमारी पार्किंग का आज तक इनसे ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। डीसी ऑफिस के एम्प्लॉयज, एडीएम ऑफिस के एम्प्लॉयज, इनकी जो पार्किंग है वो कहीं नोटिफाई नहीं है। ये अपने हिसाब से चेंज लगा रहे हैं बिना किसी नोटिफिकेशन के। अगर नोटिफिकेशन हुई है तो वो कहीं इन्होंने जनरल पब्लिक को दिखाने के लिए कहीं भी नोटिस बोर्ड पे कहीं भी नहीं मार्क की है कि ऐसी नोटिफिकेशन के आधार पे ये चेंज लगा रहे हैं। जो भी मतलब LIC का ऑफिस है, यहाँ पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस है पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट का, बहुत सारे एडवोकेट्स के ऑफिस है, किसी के लिए पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। और जो यहाँ डीसी ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो अपने हिसाब से ही सारा सिस्टम अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। 2 मिनट के लिए बाइक पार्क होती है तो 1000 रुपये का चलाना जाता है, जो कि सिर्फ एक रजिस्ट्री कराने के लिए पोस्ट ऑफिस में आया है। तो काइंडली हमने आज डीसी साहब से भी बात की, एडीएम साहब से भी बात की। एडीएम साहब बोल रहे हैं कि आपकी हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। जिला कोर्ट मंडी अधिवक्ता दिवांशु कौंडल ने कहा कि पार्किंग की समस्या मंडी शहर में विकराल है। जो पार्किंग जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चिन्हित है, वहां स्थानीय लोगों की गाड़ियां लगी होती हैं। इन पार्किंग में ऐसी एक गाड़ी है जो 3 महीने से यहां खड़ी हुई है। उन्होंने पार्किंग की समस्या से जल्द निजात दिलाने और बिना अधिसूचना के पार्किंग में चेन लगाने के मुद्दे को हल करने की मांग जिला प्रशासन से की है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, नीचे एक I10 लगी है, ग्रीन कलर का बम्पर है उसका, वो कम से कम 3 महीने से यहाँ लगी है। अब सुबह शाम दिन रात गाड़ियां यहाँ लगेंगी तो ऑफिशियल्स कहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। 10 से 5 की कोई टाइमिंग कहीं लिखी नहीं हुई है। यहाँ लिखा है कि ऑफिसर्स के लिए एरिया, पर्टिकुलर एरिया ऑफिसर्स के लिए है, पर वहाँ ऑफिसर्स की गाड़ी नहीं लगी है, वहाँ पे लोकल लोगों की गाड़ियाँ लगी हैं। तो काइंडली हम यही चाहते हैं डीसी साहब से कि हमारी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन हो। ये थोड़े टाइम के लिए सोल्यूशन हमारे को फायदे में नहीं है। पद्धर उपमंडल के दुर्गम क्षेत्र चौहार घाटी में आग लगने से 8 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना में लगभग 6 से 7 लाख रुपए से अधिक का नुकसान का आंकलन लगाया जा रहा है। फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए राशन, कंबल और तिरपाल परिवार को दे दिया गया है। बीती रात पद्धर उपमंडल के चौहार घाटी के घगट्यान गांव में आगजनी की घटना पेश आई है। आग लगने की घटना बुधवार रात 11:30 बजे के आसपास हुई। जैसे ही स्थानीय लोगों ने आग की लपटों को देखा तो सभी आग पर काबू पाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन भयानक लगी आग के आगे सभी बेबस थे। हालांकि आगजनी की घटना से सिर्फ परिवारों के मात्र कपड़े ही बच पाए हैं। घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 2 भाई रूपलाल और प्रेम सिंह का 8 कमरों का मकान, 2 रसोई घर घटना में पूरी तरह राख हो गए। आगजनी की घटना में लगभग 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान का आंकलन किया गया है। वहीं एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने बताया कि पिछली रात चौहार घाटी के घगट्यान गांव में आगजनी की घटना हुई है। यहां एक मकान में 2 परिवार रहते थे। सड़क सुविधा न होने के चलते अग्निशमन की गाड़ियां घर तक नहीं पहुंच पाई, जिस कारण स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन मकान जल गया। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर गई थी। फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए राशन, कंबल और तिरपाल परिवारों को दिया गया है। पिछले कल रात जो है वो चौहार घाटी में घगट्यान गांव में फायर इंसिडेंट हुआ है।
उसमें एक घर जो है वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरा डैमेज हो गया है। 3 फैमिलीज जो है वो उस घर में रहते थे। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है वो वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी। गांव जो है वो रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से वहाँ पर कोई फायर टेंडर वगैरह नहीं पहुँच पाया। तो लोकल रिसोर्सेज से और लोकल कम्युनिटी की हेल्प से जो हो सकता था वो बेस्ट पॉसिबल कोशिश की गई, बट घर सारा जो है वो डैमेज हो गया। और फौरी राहत के तौर पर प्रशासन की तरफ से 5,000 रुपये दोनों परिवारों को, साथ में राशन और ब्लैंकेट और तरपाल वगैरह जो है वो उनको इमीडिएटली दे दिया गया है। सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली के संदोह पंचायत के हरिजन बस्ती के लोगों को आज भी सड़क सुविधा से महरूम रहना पड़ रहा है। हरिजन बस्ती के लोग एम्बुलेंस रोड के लिए पिछले 1 वर्ष से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही। ग्रामीण उपायुक्त मंडी से मिले और इस सड़क को उनकी बस्ती तक निकालने की मांग उठाई। सदर विधानसभा के कोटली के हरिजन बस्ती के लोगों को सड़क सुविधा से महरूम रहना पड़ रहा है। हरिजन बस्ती के लोग एम्बुलेंस रोड के लिए पिछले 1 वर्ष से अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को भी गांव के लोग उपायुक्त से मिले थे और ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की थी। सड़क बनी तो है, लेकिन उसे कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है। आज फिर हरिजन बस्ती के लोग कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता आकाश शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त मंडी से मिले और सड़क को उनकी बस्ती तक निकालने की गुहार लगाई। उपायुक्त ने भी लोगों को आश्वासन दिया है कि सड़क को वहीं से निकाला जाएगा जहां हरिजन बस्ती है और लोग रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जीप एम्बुलेंस के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब भी गांव में कोई बुजुर्ग बीमार होता है और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लेकर जाना होता है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में 30 परिवार रहते हैं, लेकिन सड़क की उचित व्यवस्था नहीं है। कई बार विभाग को इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन और विभाग से मांग की है कि यहां पर सड़क की सुविधा लोगों को मुहैया करवाई जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। महोदय साहब को हमने लेटर दिया था कि हमारा मतलब रोड निकाला जाए, तो इन्होंने यहाँ से लेटर दे दिया। पटवारी हमारे पास 15/9/2022 को जगह फरमाइश कर गया हूँ। उसने लेटर कोटली में दे दिया। कोटली में उन्होंने अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नहीं पहुंचा। लेकिन हमारा मतलब रोड की समस्या अभी तक भी है। हमारी डेवलपमेंट में जो 2 पंचायत हरिजन बस सबसे बड़ी है, लेकिन जीरो है डेवलपमेंट में। न हमारी प्रधान सुनता है, न उप प्रधान सुनता है। अब हमारे पास 1.5 करोड़ रुपया है, अब तक कागजों में देखा हमने। तब इसके लिए हम बार बार सूचित कर रहे हैं कि हमारे को रोड की व्यवस्था दी जाए, एम्बुलेंस की हमारे को बहुत जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि सड़क को पीडब्ल्यूडी प्लान में डाल दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों के द्वेष के चलते सड़क को डाइवर्ट करवा दिया गया है, जहां कोई हरिजन बस्ती भी नहीं है। इस मामले को लेकर आज लोग उपायुक्त से मिले और उपायुक्त ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सड़क को वहीं से निकाला जाएगा जहां हरिजन बस्ती के लोग रहते हैं। अगस्त 2022 को हमारा एक डेपुटेशन मिला था जो गांव दयानाल है नलहोप का, और एक हरिजन बस्ती के लिए एम्बुलेंस रोड के संदर्भ में माननीय जिलाधीश महोदय से आग्रह किया गया, और अब वो रोड जो है वो डाल दिया गया पीडब्ल्यूडी के प्लान के अंतर्गत। और उस प्लान के अंतर्गत वो रोड तो डाल दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों की मिस्चीवियस हरकतों से जो है उस रोड को डाइवर्ट कर दिया गया, और उस जगह से डाइवर्ट किया गया है जहां पे कोई हरिजन है ही नहीं है। इस संदर्भ में आज एक डेपुटेशन जो है हमारा माननीय उपायुक्त महोदय से मिला, और माननीय उपायुक्त महोदय ने एससी कंसर्न से बात करके कहा और आश्वासन दिया कि रास्ता और रोड जो एम्बुलेंस रोड वहीं से निकलेगा जहां हरिजन लोग रहते हैं, जहां पे हरिजन बस्ती है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए मंडी जिला में पंडोह से औट तक बनाई जा रही 10 में से 5 टनलें 31 मार्च से पहले यातायात के लिए बहाल होने जा रही है। इन टनलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब यहां से यातायात को बहाल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए मंडी जिला में पंडोह से औट तक बनाई जा रही 10 में से 5 टनलें 31 मार्च से पहले यातायात के लिए बहाल होने जा रही है। पंडोह बाईपास टकौली प्रोजेक्ट में 4 लेन को टनलों के माध्यम से गुजारा जा रहा है। इसके लिए यहां 10 टनलों का निर्माण कार्य चला हुआ है। शाहपुर जी
पलौनजी के माध्यम से एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इस कार्य को अंजाम दे रही है। 26,250 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का 90% कार्य हो चुका है, जिसमें से 65% हिस्सा ऐसा है जिसे फंक्शनल कर दिया गया है। हनोगी से झलोगी तक बरसात के मौसम में पहाड़ी से सबसे ज्यादा पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, जिसे देखते हुए अब NHAI यहां बन चुकी 5 टनलों को यातायात के लिए सुचारू करने की दिशा में काम कर रहा है। शाहपुर जी पनौलजी कंपनी के टीम लीडर आदर्श पनहोत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 टनलों से जल्द ही यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। इस दिशा में प्रयास और कार्य जारी है। ये जो प्रोजेक्ट पन्नू से टकोली बाईपास का प्रोजेक्ट है, इसमें काफी हमारी अप्रोक्सीमेटली 90% प्रोग्रेस अचीव हो चुकी है। उसमें जो 11 टनल थे उसमें 2 को छोड़ के बाकी सारी टनल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, और उसमें भी जो 5 टनल्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हैं, और उनको हम शायद बहुत जल्दी उसको ट्रैफिक के लिए खोलने भी जा रहे हैं। अभी प्रेजेंटली ऐसा है कि जो टनल्स कंप्लीट हो चुकी हैं वो उसका यूज होना चाहिए हम पब्लिक के लिए, तो उसके लिए हम जो हनोगी से जलोगी तक का जो स्ट्रेच है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और उसको हम जल्दी, बहुत ही जल्दी उसको ट्रैफिक के लिए खोलने जा रहे हैं। बाकी वाला जो स्ट्रेच है वो नेक्स्ट फेज में फिर जो आउट की टनल्स हैं उसको थ्रू किया जाएगा, फिर उसके बाद जो पहली टनल है वो कंप्लीट होगी। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद ने कांग्रेस पार्टी संगठन और कांग्रेस सरकार से मांग की है कि दलितों, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिला वर्ग की आरक्षित कोटे से निगमों, वार्डों, पार्टी संगठन में आरक्षित कोटे के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्तियां की जाए। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद महासचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्य करेगी और दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का भी उत्थान करवाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन और कांग्रेस सरकार से मांग की गई है कि दलितों, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिला वर्ग की आरक्षित कोटे से निगमों, वार्डों, पार्टी संगठन में आरक्षित कोटे के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र ताजपोशियां करवाई जाए, क्योंकि इन्हीं वर्गों के बलबूते से कांग्रेस पार्टी सत्तासीन हुई है। अपनी इन मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी प्रेषित किया गया है। चमन राही ने कहा कि जल्द अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में जाकर सम्मानित करेगा। कि दलितों के, पिछड़ों के और सबके सहयोग से, और खासकर हम आभारी हैं जो इन वर्गों से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं और जो इसमें लीडर हैं, उन सब ने एक सामूहिक निर्णय लिया कि ये जो मंत्रिमंडल का जो गठन है बहुत अच्छा सराहनीय काम है और सबको बहुत अच्छे विभाग भी बांटे गए। लेकिन इसके बावजूद हमने एक निर्णय भी लिया भी ये जो पार्टी लेवल पे जो लोग कार्यरत हैं संगठन में, इन अलग अलग वर्गों के, इनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। जो बोर्ड और निगमों के जो पदाधिकारी बनाए जाएंगे, चेयरपर्सन बनाए जाएंगे, इसके लिए आज हमने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन भेजा है माननीय हमारे सांसद और प्रदेशाध्यक्ष को, और विशेष रूप से हमने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी को भी बधाई दी है और साथ में उनसे मांग की है कि उसमें जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, क्योंकि मंडी जिला का बैलेंस बनाने के लिए यहाँ से ज्यादा लोगों की ताजपोशियां हो, और एक हमारा प्रतिनिधिमंडल शिमला में भी जा रहा है। हम माननीय प्रदेशाध्यक्ष को भी उनको भी सम्मानित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी स्वागत करेंगे, और सारे जितने तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं और विशेष रूप से हमारे प्रधान सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी है, उनका हम स्वागत करने के लिए शिमला हमारे एक पूरा कोर ग्रुप जा रहा है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।